इस कड़ी में आज बारी है बिहार के उस बाहुबली की जो फिलहाल तो जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन जुर्म से जेल और जेल से सियासत का सफर तय कर चुका है। हम बात कर रहे हैं मुन्ना शुक्ला की। बिहार, बहार, बयार और बाहुबलियों की भरमार, इन्हीं समीकरणों पर सियासत के पन्ने कहीं से भी पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत जल्द उस पन्ने पर आप पहुंच जाएंगे जहां दर्ज है विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला का नाम, जिनकी पहचान में रक्त रंजित इतिहास है। रसूख और रुतबे की बुनियाद पर अपने कद का विस्तार करने वाले मुन्ना शुक्ला की गिनती बिहार के उन चंद लोगों में होती है जिन्होंने सियासत का रास्ता अपराध की उन गलियों से गुजर कर तय किया है जिसमें विरोधियों के खून के छींटे पड़े थे। मुन्ना शुक्ला बिहार का वो बाहुबली जिसने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा, लेकिन खुद बड़ा अपराधी बन गया। बड़े अपराधी से बाहुबली बना और फिर बाहुबली से विधायक बना। मुन्ना शुक्ला की जुर्म की कई सारी कहानियां हैं और उसके बारे में कहा जाता है कि उसके पिता मुजफ्फरपुर में कोर्ट के वकील थे और मुन्ना शुक्ला 4 भाई था। मुन्ना शुक्ला के बड़े भाई छोटन शुक्ला की अगर बात करें तो वो लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अपराध और रंगदारी में अपनी एंट्री कर ली। बिहार के अपराध और राजनीति के काले अध्यायों का प्रतीक मुन्ना शुक्ला की जिंदगी से जुड़े किस्से न केवल हिंसा और बदले की आग को दिखाते हैं, बल्कि बिहार की जंगल राज वाली राजनीति को आईना भी। वही जंगल राज जिसका जिक्र आजकल चुनावी रैलियों में हो रहा है, सोशल मीडिया पर टेम्पलेट्स के तौर पर हो रहा, अखबारों की सुर्खियों में हो रहा, टीवी चैनल्स की हेडलाइंस में हो रहा। इस जंगल राज के किरदारों में मुन्ना शुक्ला का भी एक किरदार कहानियों और किस्सा गोई से भरा पड़ा है, जो लतीफा नहीं बल्कि वो संजीदा दस्तावेज है जिसने बिहार में एक और बाहुबली का साम्राज्य उसके मन मुताबिक गढ़ा। बिहार में वैशाली जिले के लालगंज से ताल्लुक रखने वाले मुन्ना शुक्ला पेशे से ठेकेदार थे। रौब और दबंगई का अंदाज इस पेशे की बुनियादी जरूरत है, लिहाजा मुन्ना शुक्ला के ये मिजाज में अपने पेशे से ही विरासत में शामिल था। तो जलवे हैं मुन्ना भैया भी। लेकिन रौब और दबंगई ने जब अपना साइज बढ़ाना शुरू किया तो मुन्ना शुक्ला अपराध और अपराधियों की लिस्ट से जुड़ते चले गए, जहां पहला निर्णायक मोड़ आया 1994 में, जहां से मुन्ना शुक्ला की जिंदगी ने पूरी तरह नई करवट ले ली। फिर यहां से सफर शुरू करने के बाद मुन्ना शुक्ला ने अपनी नई पहचान बिहार के सियासी इतिहास में जो दर्ज कराई, उसका आलम यह है कि आज उसका जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। छोटे भाई की हत्या ने मुन्ना शुक्ला को इस कदर झकझोर दिया कि अब वो जराइम की चौखट को पार करने निकल पड़े। जैसे जैसे छोटन शुक्ला की अपराध की कहानी और ग्राफ आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे दुश्मनों की संख्या भी आगे बढ़ रही थी और एक समय ऐसा आया कि इसी वर्चस्व की लड़ाई में छोटन शुक्ला की हत्या कर दी जाती है और छोटन शुक्ला की हत्या के बाद उनका छोटा भाई यानी मुन्ना शुक्ला बदले की आग में धधक रहा था और इसी बदले की आग में धधकने के दौरान वो अपराध की दुनिया में कदम रखता है और जुर्म का बेताज बादशाह बनता है। मुन्ना शुक्ला के छोटे भाई प्रीतम शुक्ला, जिन्हें छोटन शुक्ला के नाम से भी जाना जाता रहा, बिहार का वो कुख्यात डॉन था। अपहरण, हत्या और जबरन वसूली छोटन के लिए मामूली बात थी।
7 जनवरी 1994 को छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई। इसे रोड एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की गई। जांच हुई तो बृजभूषण प्रसाद, जो कि आरजेडी के नेता रहे, उनके गुर्गों का नाम इसमें सामने आया। इत्तेफाक से इसी हत्या से आनंद मोहन के भी तार जुड़े। उन्होंने भी सुर्खियां बटोरी और जेल जाना पड़ा। छोटन शुक्ला की हत्या के मामले में डीएम जी कृष्णैया की हत्या भीड़ ने कर दी। बताया जाता है कि भाई की हत्या का बदला लेने की कसम तब मुन्ना शुक्ला ने खाई थी। देखिए, अंडरवर्ल्ड से जहाँ तक मुन्ना शुक्ला के संबंध की बात है, ये तो मुन्ना शुक्ला बता सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से हथियारों का इस्तेमाल मुन्ना शुक्ला और मुन्ना शुक्ला के जो टीम थी उनके द्वारा की जा रही थी, तो इसको तो माना ही जा सकता है कि हथियारों की सप्लाई कहीं ना कहीं से तो वैसी ही दुनिया से हो रही होगी, जिस दुनिया से उस तरह के अवैध हथियार जो हैं और आधुनिक हथियार जो हैं वो गायब किए जाते थे और वो सप्लाई किए जाते थे। तो अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा जो इनके पास था, वो तो संकेत उस तरफ इशारा करता ही है। जहाँ तक जुर्म की दुनिया की बात है तो स्वाभाविक है कि इनके भाई छोटन शुक्ला की हत्या के बाद जुर्म की दुनिया में मुन्ना शुक्ला का आगमन हुआ था और बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हुई थी कि किस तरह से मुन्ना शुक्ला जो थे वो लगातार अपने जो इनकी जो जमायत थी उसको बढ़ा दे रहे थे। अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था और बाद में जो IGIMS में जो ब्रिजबिहारी हत्याकांड में जो चर्चा आई उसमें तो सीधे सीधे इनके नाम को जोड़ा गया, कनेक्ट किया गया। ठीक है, कोर्ट उसको जिस तरह से देख रही थी या जिस तरह से इनको ये मिला वो अलग पार्ट है। लेकिन हाँ, जुर्म की दुनिया में प्रवेश किए तभी तो लगातार जो कई घटनाओं को अंजाम दिया गया जिसका नाम सीधे सीधे मुन्ना शुक्ला से जोड़ा गया, इसको कहा जा सकता है। और इसी का नतीजा ये हुआ कि मुन्ना शुक्ला ने आरजेडी नेता रहे बृजभूषण प्रसाद की हत्या करवा दी, ऐसा कहा जाता है। हत्या की इस वारदात के बाद मुन्ना शुक्ला का कद मुजफ्फरपुर वैशाली में बढ़ गया। इलाके में उनकी पहचान डॉन के तौर पर हो गई। छोटन की हत्या के फौरन बाद 1995 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो छोटन की पत्नी किरण शुक्ला को चुनाव लड़ाया गया, लेकिन वो हार गई। छोटन की हत्या और डीएम जी कृष्णैया की हत्या मामले से भले ही मुन्ना शुक्ला का कद बढ़ा हो, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मुन्ना अब एक दुस्साहसिक किरदार के तौर पर दर्ज होने वाले हैं। मुन्ना शुक्ला के बड़े भाई छोटन शुक्ला लगातार अपना नाम ऊंचा कर रहे थे और ये नाम ऊंचा कर रहे थे ठेकेदारी में, दबंगई में, बाहुबल में। लेकिन जिस तरीके से छोटन शुक्ला का कद ऊंचा हो रहा था वैसे वैसे उसके दुश्मनों की संख्या भी लगातार आगे बढ़ने लगी थी और वो वक्त आया 1994 का जब छोटन शुक्ला की हत्या कर दी जाती है और आरोप लगता है तब के बाहुबली बृजबिहारी प्रसाद पर। इसी घटना के बाद मुन्ना शुक्ला अपराध की दुनिया में कदम रखता है और वो इस फिराक में लगा रहता है कि कब अपने भाई की हत्या का बदला लिया जाए। लेकिन भाई की हत्या के बदला लेने की आड़ में वो अपराध की दुनिया में भी एंट्री कर जाता है और वक्त आता है 1998 का जब बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की पटना के IGIMS अस्पताल में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और आरोप लगता है मुन्ना शुक्ला पर। रातों रात मुन्ना शुक्ला पूरे देश में चर्चित हो जाता है। मुन्ना शुक्ला के अलावा इस हत्याकांड में अन्य बाहुबली, चाहे वो सूरज भान की बात करें, राजन तिवारी की बात करें, इन सभी लोगों पर भी आरोप लगता है, लेकिन बाद में सभी लोग कोर्ट से बरी हो गए। अब तक अपराध में नाम कमा चुके मुन्ना शुक्ला ने बदले का ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें एक एक कर वो अपने दुश्मनों को निपटाने में लग गए। हालांकि मुन्ना बहुत दिन तक खुले में सांस नहीं ले पाया, जेल पहुंचा जहां से उसने सियासत का रुख कर लिया। जिस तरह बिहार के मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की हत्या हुई, उसने मुन्ना शुक्ला को कुख्यात अपराधी के तौर पर स्थापित कर दिया। अब मुन्ना शुक्ला खौफ का नाम बन चुके थे, लेकिन अभी कई ऐसे पड़ाव आने बाकी रहे जहां मुन्ना शुक्ला के चरित्र के कई रूप दिखने वाले थे, जिसमें
कभी सियासत का कवर चढ़ा, कभी कुख्यात डॉन का, तो कभी जन नेता का। ये बात अलग है कि हर रूप के साथ एक अपराध कैलेंडर की तारीखों पर चस्पा होता चला गया। बताया जाता है कि 13 जून 1998 को दोपहर 2:15 पटना के IGIMS अस्पताल के वार्ड नंबर 7 में 4 शूटर घुसे, AK-47 और कार्बाइन से 27 राउंड फायरिंग की। पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। एक कांस्टेबल भी यहां मारा गया। CBI ने मुन्ना को मुख्य साजिशकर्ता बताया, जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने जेल से फोन पर प्लान बनाया। यूपी के शूटर श्री प्रकाश शुक्ला को 25 लाख रुपए दिए। ये छोटन हत्याकांड का बदला था। 2001 में मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद हुई और 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अपील के खिलाफ इस सजा को बरकरार रखा। आज की तारीख में मुन्ना शुक्ला बेऊर जेल में बंद है। कहा यह भी जाता है कि जब छोटन शुक्ला की हत्या हुई तब उसकी शव यात्रा जब निकल रही थी, गोपालगंज के तत्कालीन DM जी कृष्णैया की गाड़ी वहीं से गुजर रही थी और जी कृष्णैया को बाहर निकालकर भीड़ मार देती है। भीड़ उन्हें पीट पीट कर मौत के घाट उतारती है और आरोप लगता है कि मुन्ना शुक्ला ने ही भीड़ को उग्र किया था, आनंद मोहन ने भीड़ को उग्र किया था और उसी चढ़ावे और बहकावे पर भीड़ ने DM की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। सबसे बड़ी बात है कि इस हत्याकांड में ये भी आरोप लगा मुन्ना शुक्ला पर कि मुन्ना शुक्ला ने अपनी राजनीतिक रसूख को बढ़ावा देने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ावा देने के लिए भीड़ को उकसाने का काम किया था। ये किस्सा विवादित इसलिए भी बना क्योंकि अस्पताल जैसी सुरक्षित जगह पर पूर्व मंत्री की हत्या ने लालू राबड़ी सरकार को हिला दिया। वैसे ये इकलौता कांड नहीं था जिसने मुन्ना के रक्त चरित्र को प्रदेश की कानून व्यवस्था, पुलिस और प्रशासन के सामने परीक्षा के लिए रखा। इसके अलावा एक और कांड रहा जिसने मुन्ना के आपराधिक रिकॉर्ड पर परत चढ़ाने का काम किया। ये था बाबलू श्रीवास्तव का मर्डर, जो कुछ इस अंदाज में हुआ कि पुलिस भी देखती रह गई। असल में 1998 में लखनऊ का डॉन बबलू श्रीवास्तव मुन्ना के भाई भुटकू शुक्ला की हत्या के लिए जिम्मेदार था। वैशाली कोर्ट से पेशी के बाद बबलू पुलिस वैन में था। वैशाली के पतेदा गांव के पास मुन्ना के गुर्गों ने वैन रोकी, बबलू को बाहर खींचा और AK-47 से छलनी कर दिया। इसमें 3 पुलिस कर्मी भी मारे गए। CBI ने मुन्ना और सूरज भान सिंह, जो कि तत्कालीन LJP सांसद थे, उनको आरोपी बनाया। लेकिन 2025 में पटना हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में दोनों को बरी कर दिया। इस केस की चर्चा इसलिए भी बहुत दिनों तक होती रही क्योंकि पुलिस की नाक के नीचे और कस्टडी में मर्डर हुआ। बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। इसी दौर में मुन्ना ने सियासत की राह को सहूलियत मानकर खुद को आजमाने की भी सोच ली। हालांकि जब तक वो इस फैसले पर पहुंचे, उनका पता बिहार की हाजीपुर जेल बन चुकी थी। लेकिन मुन्ना ने अपनी किस्मत जेल से ही आजमाने का तय किया। साल 2000 में वैशाली जिले की लालगंज सीट से निर्दलीय पर्चा भर दिया। इलाके में पकड़ और पहुंच का अंजाम ये हुआ कि वो चुनाव जीत गए। कहा जाता है कि इस चुनाव में बड़े पैमाने पर मुन्ना शुक्ला को भूमिहारों का भी समर्थन मिला। हाँ बिल्कुल, राजनीति में तो जगह मिल ही जाती है ना। अब उनको बाहुबली कहिए, उनको डॉन कहिए, उनको जिस तरह से कहिए, प्रभावशाली छवि वाले व्यक्तित्व कहिए, जो कहिए, नाम जो दे दीजिए, लेकिन हर पार्टी को विनिएबिलिटी की ज़रूरत होती है, जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। और ऐसे लोगों की पूछ तो हर पार्टी में होती ही है, गठबंधन जो हो। लेकिन दल जो होते हैं, दल इससे कहाँ डिनाई करता है कि नहीं हमारी पार्टी में इनकी जगह नहीं होगी, उनकी पार्टी में नहीं जगह होगी। तो सियासी धमक तो इन लोगों की रहती ही है और हर दल में इनकी स्वीकार्यता रहती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की बात है तो बिल्कुल, अगर लगता है कि अपराध से नाता है तो राजनीति एक बड़ा उनके लिए छतरी का काम तो करता ही है, उनको एक आवरण तो पहनाता ही है। और लोग तो चुनाव जीतते रहे हैं, जेल में रह करके चुनाव जीतते रहे हैं। तो कोर्ट ने कन्विक्शन उनको नहीं किया, लेकिन जब सज़ा मिली तभी तो वो जेल में हैं। और इसके बाद
फिर वो जेल से ही चुनाव लड़ते हैं और बाद में उसका लाभ मिलता है। मुन्ना शुक्ला ने भी इसका लाभ उठाया कि राजनीति में इन्होंने अपनी भूमिका अदा की, टिकट इन्हें मिला, चुनाव लड़े। जीतने हारने जैसी चीज़ें अलग है, लेकिन हाँ, राजनीति में आना खास करके बाहुबलियों के लिए तो एक ढाल का काम तो करता ही है, इससे कैसे इनकार किया जा सकता है। मुन्ना शुक्ला की जीत कई लिहाज से चौंकाने वाली रही, क्योंकि छोटन शुक्ला की मौत का बदला लेने पर कभी उतारू रहे मुन्ना शुक्ला लालू राबड़ी सरकार के लिए अब नई चुनौती बनकर उभर चुके थे। अब वो विधानसभा में थे। हालांकि बताया जाता है कि जेल में ही रहने के दौरान मुन्ना शुक्ला ने अपनी पीएचडी करने का फैसला किया। 5 साल बाद बिहार में जब फिर चुनाव का दौर आया तो 2010 में मुन्ना शुक्ला ने फिर से लोक जनशक्ति पार्टी से पर्चा भर दिया। दिलचस्प बात यह है कि अब तक मुन्ना शुक्ला पर 17 मुकदमे लद चुके थे, लेकिन एलजेपी ने उन पर पूरा भरोसा जताया। नतीजा उम्मीद के मुताबिक रहा। एक बार फिर मुन्ना शुक्ला लालगंज से विधायक बनने में कामयाब रहे। हालांकि मुन्ना प्रदेश की विधानसभा से देश की लोकसभा तक कभी नहीं पहुंच सके, ये भी एक सच है। 2004 में वैशाली की सीट पर निर्दलीय पर्चा भरने वाले मुन्ना शुक्ला को आरजेडी के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने चुनाव हराया। तो वहीं 2009 में एक बार फिर जब उन्होंने चुनाव लड़ना चाहा तो उन्हें शिकस्त मिली। इसके बाद मुन्ना शुक्ला ने अपनी विरासत पत्नी अन्नू शुक्ला को सौंप दी, जो 2010 में लालगंज से विधायक चुनी गयी। जैसे जैसे मुन्ना शुक्ला की ताकत बढ़ी, वैसे वैसे उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी हुलारे मार रही थी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसकी आगे बढ़ी और 1999 में उसने जेल से ही निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन उसे पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इसके बावजूद भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी और अंततः उसने जेल से ही लड़कर चुनाव जीत भी लिया। हालांकि बाद के वर्षों में जब उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया तो उसने अपनी पत्नी को 2010 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़वाया और उसकी पत्नी जीतकर सदन पहुंची। मुन्ना शुक्ला कहा जाता है कि बाकी बाहुबलियों से अलग है। उसे दिखावे की जिंदगी पसंद है, उसे ऐशो आराम पसंद है, उसे नाच गाना पसंद है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तस्वीर उसकी निकलकर सामने आई, 2 तस्वीरें, कहा जा सकता है कि 2 तस्वीरें निकल कर आई जब उसने जेल से ही पीएचडी किया, लेकिन दूसरी तस्वीर ने उसे बदनाम किया क्योंकि जेल में ही उसने बार बालाओं का डांस कराया और जमकर ठुमके लगाए और इसको लेकर भी उसकी बड़ी फजीहत हुई। एक तरफ मुन्ना शुक्ला सियासत में स्थापित होते रहे, उनकी बदौलत उनका परिवार भी इसे कैश कराता गया, तो दूसरी तरफ मुन्ना शुक्ला के किस्से भी जेल के बाहर तैरते रहे। 2001 में जेल में बंद मुन्ना शुक्ला ने कुछ ऐसा किया जिसने न केवल सुर्खियों में उन्हें ला दिया, बल्कि बिहार में बवाल का सबब भी बना दिया। असल में 2001 में मुन्ना बेऊर जेल के जेल अधीक्षक को धमकी देकर बैरक नंबर 5 में भोजपुरी गायिकाओं और बारबालाओं को बुलवा लाए। शराब, नाच गाना, हथियार सब थे। मुन्ना हथियार लहराते हुए नाचते दिखे। पूरा प्रोग्राम वीडियो में रिकॉर्ड हुआ और बाहर लीक हो गया। वीडियो टीवी चैनलों पर चला, बिहार में हंगामा मच गया। इसके बाद जेल सुधार आयोग बना, कई अफसर सस्पेंड हो गए। मुन्ना ने इस दौरान कहा था कि जेल मेरा घर है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। इस किस्से की चर्चा सबसे ज्यादा इसलिए होती रही क्योंकि जेल की दीवारों के अंदर भी उनकी दबंगई बरकरार रही। बहरहाल बिहार के बाहुबलियों की जमात का जिक्र जब जब होगा तो ये भी सच है कि मुन्ना शुक्ला के बिना वो जिक्र हमेशा अधूरा माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।